बुद्धम न्यूज, एक कदम सत्य की ओर। इससे बच्चों को हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और जहाँ भी आग लगी है पहले शोर मचा के बाकी लोगों को भी जागरूक कर देना चाहिए कि यहाँ आग लगी है, बस्ती लोग खाली करके आगे बढ़ जाए, चले जाए। और अगर कोई फंसे हुए हैं तो जल्दी से हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं हम लोग, ताकि वहाँ पे वाटर की सुविधा पहुँचाया जाए। और जितना लोग इकट्ठे वहाँ पे होंगे वो पानी डालने की कोशिश करेगा। कोई फंसे हुए हैं तो उसमें से उन्हें बचाने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें। इसमें कुछ चीज़ों को और जोड़ा जा सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार के लगभग ये सरकारी विद्यालय 90% विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी खाना बनाने का एक निश्चित टाइम टेबल नहीं है। लोग गर्मी के दिनों में भी देखा जाता है कि दोपहर में भी कुछ अगर ज़रूरत हो या कोई आ गया तो उस समय खाना बना लिया जाता है। तो हमें बच्चों को ये बताना है कि या बच्चे अपने घर पे बताएंगे कि खाना बनाने का जो सही समय होना चाहिए, सुबह जितना जल्दी हम खाना बना लें, शाम को अंधेरे होने के बाद हम बनाएं। ऐसा नहीं से 4 बजे बहुत के घरों में 4 बजे या 5 बजे से खाना बनना शुरू हो जाता है, वो नहीं करेंगे। एक चीज़ और बताएंगे, पुरुष का जिनका भी घर हो वो पुरुष के घर में देखेंगे तो आप भी देखते हुए कहीं जाने का मौका मिले तो यहाँ टाटी है या और कुछ है, यहाँ पे चूल्हा है, तो कुछ लोगों को देखिए वैसे मिट्टी लगा के रखे हुए। तो मिट्टी लगाना यानी कि सेफ्टी के लिए उन्होंने लगा थे। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि चूल्हा जहाँ हो उसके आसपास मिट्टी लगा ले, उसके जो दीवार है या ये टाटी कह सकते हैं उसके थोड़ा सा हट के हम चूल्हा लगाए। दिन में दोपहर में भोजन नहीं बनाए या शाम में जल्दी खाना नहीं बनाए, रात होने के कुछ देर बाद हमें खाना बनाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को अपना के हमें ये सुरक्षा मिल सकती है। दूसरा से अगर किसी व्यक्ति को आग लग जाए तो यहाँ भी इसकी भी चर्चा होनी चाहिए, हमें क्या करना है। तो आग लगने पर क्या किया जाता है, तो किया जाता है हाँ कई तरह से लगते हैं। अगर व्यक्ति मान लीजिए खाना बनाने में या किसी तरह से लग गया है आग, तो आग में भी वही भूकंप की तरह बताया जाता है कि झुको यानी कि बैठ जाओ और रुको यानी कि लौटते हो। अगर शरीर में आग लग जाए जी कोई नहीं आ रहा है तो हमें वहाँ पे लौटना है, लौटने की तरफ हो सकता है आगे से हम बच जाए, आग बंद हो जाए। हमें भागना बिल्कुल नहीं, भागने पर आग की लपटें और तेज हो जाएगी और ज़्यादा प्रभाव डालेगी। दूसरा एक चीज़ होता है, सबसे आग अगर लग गया व्यक्ति जल चुका है, वो लौटते हुए आया, पता चला आग तो बुझ गया, व्यक्ति जल चुका है, वैसे व्यक्ति को तत्काल हमें क्या करना चाहिए, आग बुझ चुका है उसके बाद भी हमें पानी डाल देना चाहिए। जी बिल्कुल, पानी डालने से होगा क्या सर, तो पानी डालने के बाद क्या होता है, हम इसको करके देखिएगा प्रयोग के तौर पे या ये प्रमाणिक है। तो पानी डालने के बाद क्या होता है, जैसे ही आप पानी डालेंगे उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े आएंगे। यानी कि जब आग लगता है तो शरीर में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और वो ताप हमारे शरीर को तब तक प्रभावित करेगा जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाए। जैसे ही हम पानी डालते हैं मेरे शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है एकाएक और वो जो जला हुआ भाग है वो सीमित अब कुछ हिस्सों तक रह जाएगा। देखते हैं ना आग का जला हुआ धीरे धीरे शरीर के अंदर तक वो प्रवेश करता है, अंदर तक सड़ाने लगता है। तो आग लगने के तत्काल बाद अगर पानी डाल दिया जाए तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वो थोड़ा तक ही सीमित रह जाएगा, उसके बाद वो भाव अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ों को हम अगर अपनाएं तो आग से हमें सुरक्षा भी मिल सकती है लगने के बाद भी। और बाद में भी आग में अगर किसी को हम बचाने जा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे, हम दौड़ के नहीं जाएं। आग लगा हुआ देख रहे हैं तो मेरे बच्चे या मेरे कोई अपने या कोई और किसी को हम बचाना चाह रहे हैं जो फंसा हुआ है आग में, तो उसको बचाने के लिए हम दौड़ के नहीं जाएंगे। अगर संभव हो तो हम लेट के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। दौड़ के जाएंगे तो ज़मीन के नीचे अगर अनुभव कीजिएगा, नीचे का टेम्परेचर कुछ और होता है और ऊपर का टेम्परेचर कुछ और होता है। जो दौड़ के जाने में आप खुद झुलस जाइएगा, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाइएगा। अगर हम लेट के जाएं वहाँ पे तो लेट के जाने के क्रम में हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर बच्चे को या जो व्यक्ति है या मूर्छित हो चुका है या
और स्थिति उसकी खराब है तो उसको भी लाएंगे तो हमें लेट के भी लाना है। उसको लेट के लाने की प्रक्रिया बताई जाती है। प्रक्रिया में जैसे करना है तो दोनों हाथ को उसको रुमाल से बांध लेना है। व्यक्ति का दोनों हाथ रुमाल से ऐसे बांध लेना है और उसके दोनों हाथ को उसके शरीर के ऊपर से हम लेट जाएंगे, दोनों हाथ को अपने गर्दन में फंसा लेंगे और तब हम फिर से घसकते हुए आएंगे। तो व्यक्ति का आधा शरीर से ज़्यादा हम मान लो ऐसे लेट के आ रहे हैं तो वो यहाँ पे उसका हाथ फंसा हुआ होगा, लटका हुआ होगा, मेरे साथ साथ वो घिसकता हुआ आगे तक आ जाएगा, बाहर हम निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम अपना के आग से बच सकते हैं। चलिए सर अब हम उसको आगे और बढ़ाते हैं क्या कुछ